हाय गाइस, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं क्लास के मैथ के एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे डिस्कस एलिमिनेशन मेथड के बारे में। ये एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशन होती हैं। हमने मान लिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। हमने दो इक्वेशन मान ली। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि किन्हीं भी सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करके और उनको आपस में काट देते हैं। फिर जो वेरिएबल बच जाता है उसकी वैल्यू आ जाती है और उस वैल्यू को फिर इस इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कैसे करते हैं देखिए, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमारे पास ये दो इक्वेशन है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी एंड इसको सेकंड। तो हम सेकंड इक्वेशन में चलेंगे। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन की और सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू सेम कर देते हैं। तो सेम कैसे करेंगे? इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 4x बन जाएगा और 4x ऊपर और नीचे बराबर हो जाएगा x में। तो चलिए नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। ये आ गया। और फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम देते हैं थर्ड इक्वेशन। और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। इसको एडिंग कर देते हैं। तो एडिंग कर देंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे सभी जगह। तो यहाँ ये प्लस का 4x, ये माइनस का 4x, प्लस 4x से माइनस 4x कैंसिल। यहाँ पे प्लस 6y, यहाँ पे माइनस 6y, इससे ये कैंसिल। यहाँ पे कितना आ गया? 9 और यहाँ पे कितना आ गया? 0। तो ये एक इक्वेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि 0 इज इक्वल टू 9 तो कभी नहीं हो सकता। तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बचा ही नहीं तो हम वैल्यू किसकी निकालेंगे? तो इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, इसका कोई भी उत्तर आ ही नहीं सकता। तो हम चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन और ले लिया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और एक 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अब हम इनको एलिमिनेशन मेथड लगा के इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें चाहे तो y की वैल्यू सेम कर लो, चाहे x की वैल्यू सेम कर लो, एक वेरिएबल की वैल्यू को एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करके और उसको दूसरी इक्वेशन के साथ काट देंगे और फिर जो बचा हुआ वेरिएबल हो जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऊपर वाली को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x हो गया और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई है। तो सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, हमें पता है। तो हम इनको एडिंग कर देंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे प्लस का 9x और माइनस का 9x कैंसिल आउट हो गए। माइनस का 3y प्लस का 3y ये भी कैंसिल हो गए। प्लस का 9 माइनस का 9 ये भी कैंसिल हो गए। 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास ये 0 आंसर आ गया।
आंसर ही जीरो आ गया, एक्स की वैल्यू भी जीरो आ गई और वाई की भी जीरो आ गई। तो चलिए कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इनको हम एलिमिनेशन मेथड के साथ सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। ये इसमें x की वैल्यू हम बराबर कर लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे बराबर करेंगे, इसमें तो हम 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 की हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 1/3 के साथ, 1/3 के साथ कर देंगे। तो हमारे पास इसके साथ भी करना पड़ेगा क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे सेम नहीं आएगा। तो इस x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हमको कितना लेना है, न्यूमिनेटर 3, तो 3 ऊपर कर देंगे और नीचे कितना आएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे है 3, तो इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो यहाँ से आ गया 3x/6 माइनस 5y/9 इज इक्वल टू -2/3। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन थी, ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x/6 प्लस 3y/4 इज इक्वल टू 39/12। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो हम इनको अब एलिमिनेशन मेथड के साथ सोल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन, इस इक्वेशन को हम इसके नीचे लिख देते हैं, 3x/6 प्लस 3y/4 इज इक्वल टू 39/12। तो हम इसको करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों प्लस के हैं तो तीनों माइनस के हो जाएंगे। तो इससे 3x/6 से प्लस के 3x/6 से माइनस के 3x/6 कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ से ये भी -5y/9 भी माइनस का है और ये भी 3y/4 भी माइनस का है। तो इसका हम एलसीएम लेके करेंगे। तो एलसीएम लेके करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -47y/36। ये हमारे पास इस साइड वैल्यू आ जाएगी और इस साइड हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो एलसीएम लेके जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 47/12। यहाँ से आ गया। तो अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो चलिए अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 47/36 y इज इक्वल टू -47/12। यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से 12 3 जा 46, 12 से 3 पे कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा -47/3 y इज इक्वल टू -47। ये 3 यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड जाके गुणा में हो जाएगा। तो -47y इज इक्वल टू, जब -47 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -47 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -141। यहाँ पे आ गया -141। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 47 है, ये भी माइनस का है और जो ये 141 मल्टीप्लाई करने के बाद आया है ये भी माइनस का है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 47 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। तो अब हम y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। हम y की वैल्यू किसी भी या फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करके, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो हम सेकंड इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं y की वैल्यू को। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारे पास, x/3
प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, इसमें y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x/3 प्लस y की जगह पे हमने 3 पुट करना है, तो 3/2 इज इक्वल टू 13/6। तो ये इस साइड इज इक्वल टू के इस साइड में ये प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो x/3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस 3/2। तो यहाँ से अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो x/3 इज इक्वल टू 6 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया 6, तो यहाँ पे आ गया 13 माइनस 3, 3 3 जा 9। तो x/3 इज इक्वल टू 13 में से 9 गए तो 4 बटा ये यहाँ पे 6 है, तो इसको 3 से यहाँ पे काट देंगे 2। तो x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 4/2। तो 4 क्या 4/2 से इसको 2 से काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। क्वेश्चन किया यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो हम एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। तो हमने यहाँ एक क्वेश्चन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया और इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। तो यहाँ से हमें x या y किसी भी इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करके और यहाँ से काट देंगे। तो अब की बार हम y का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, x का तो हमने हर बार किया है, तो y का करेंगे। तो यहाँ से इसमें माइनस का 3y है तो इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से y का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। और ये क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है ही। तो अब देखो यहाँ से ये तो 3x प्लस का है और ये 3x माइनस का है। तो पहले हम क्या करते थे, या तो ये दोनों सेम साइन होते थे या दोनों प्लस के होते थे या फिर दोनों नेगेटिव होते थे। लेकिन इसमें पहले से ही एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको एडिंग कर देंगे। जब हम एडिंग करते हैं तो उसमें साइन चेंज नहीं होते, सब्सट्रैक्शन करते हैं तब साइन चेंज होते हैं। अगर यहाँ पे सेम साइन होते तो हम सब्सट्रैक्शन करके और पॉजिटिव का नेगेटिव बना देते और नेगेटिव का पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पहले ही कैंसिल हो गए। तो यहाँ से ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 5x इज इक्वल टू 19। x की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ से आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/5। ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू। तो अब हम इसको इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये थी हमारे पास तो इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये है। तो ये 19/5 इधर तो प्लस का है तो ये इज इक्वल टू से उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5 ये आ गया। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो y इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 5, तो यहाँ से आ गया 25 माइनस 19/5। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 में से जब 19 जाएंगे तो यहाँ से बच गया 6 और अपॉन में है 5। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6/5। ये और x की वैल्यू हमने निकाली थी, ये क्या आ गई थी हमारे पास 19/5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। हमें ये निकालना था और एलिमिनेशन मेथड से हमने सोल्व किया है। तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है 5 years ago न्यूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 साल पहले नूरी थी और एक सोनू था। तो 5 साल पहले नूरी सोनू की उम्र से 3 साल बड़ी थी। नूरी सोनू की उम्र से 3 साल बड़ी थी 5 साल पहले। तो हमने लेट नूरी प्रेजेंट एज,
नूरी प्रेजेंट एज हमने कर ली x ईयर्स। नूरी की जो प्रेजेंट एज है, जो अब की एज है, वो हमने एज्यूम कर ली x ईयर्स। तो और सोनू की कर लेते हैं, लेट सोनू प्रेजेंट एज। सोनू की एज को लेट कर लेते हैं y ईयर्स। हमने मान लिया कि जो नूरी है वो x साल बड़ी है और जो सोनू है वो y साल बड़ा है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 साल पहले, यानी इन दोनों में से 5 साल पहले। तो या इन दोनों में से 5 घटा देंगे, y इज इक्वल टू 5 हो गया। और क्या क्या रखा है कि 5 साल पहले ये नूरी की उम्र थी 5 साल पहले और ये सोनू की उम्र थी 5 साल पहले। तो इसने दे रखा है 5 साल पहले नूरी थी वो सोनू से 3 साल बड़ी थी, 3 गुना बड़ी थी, 3 गुना बड़ी थी। तो हम इसको अगर 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ये 3 साल बड़ी थी। तो इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे ना। तो इसको कर लेते हैं, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 ये हो गया। इसको इधर ले आते हैं, x माइनस 3y, ये माइनस 5 है और ये माइनस 15 है, तो इधर आएगा तो प्लस 15, माइनस 5 प्लस 15 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 बच गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब सेकंड, और इसी इक्वेशन में दे रखा है एक और पार्ट है 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद। तो 10 साल के बाद तो इन दोनों में हमने तो प्रेजेंट एज माननी है, तो इन दोनों में 10 जोड़ना पड़ेगा, y प्लस 10 इन दोनों में जोड़ दिया 10। अब क्या कहता है, 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज होगी वो सोनू की एज से 2 गुनी होगी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये दोनों की एज जो है वो इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। यहाँ से इसको इस साइड ले आते हैं, x माइनस 2y 10 है, इसको उधर ले जाते हैं तो ये इधर बच गया 10, क्यों ये प्लस 20 है, ये माइनस 10 है, तो उधर जाएगा तो प्लस का 10 बच जाएगा। ये इक्वेशन होगी सेकंड। हम इस इक्वेशन में भी 10 को इधर ले आते हैं तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 10। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है। तो अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड के साथ सोल्व करेंगे। तो यहाँ एक बात देखो, जो x का है, x का कोफिशिएंट हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों में एक कोफिशिएंट है, ये तो वैसे ही बिना किसी के मल्टीप्लाई करे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, जिसके कारण जो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन कर दिया हमने। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 2y है, तो यहाँ से बच गया माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो क्या आ गया, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 20। तो y हमने किसकी मानी थी, सोनू की प्रेजेंट एज। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सोनू की जो प्रेजेंट एज है, सोनू अब 20 साल का है। तो अब नूरी की एज निकाल लेते हैं। तो नूरी की एज निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी। इसमें y की जगह 20 रख देते हैं, तो x माइनस 3 इंटू में 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ से ये इस साइड माइनस 60 है, उस साइड जाके प्लस का 60 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये माइनस का 10, ये प्लस का 60, यहाँ से कितना बच गया 50। तो x यानी नूरी की जो एज है वो 50 साल है
और जो सोनू की जो एज है वो 20 साल है। तो अब देखो इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि हमारे जो आंसर है वो सही आया है या नहीं। इसने क्या बोला था, इन दोनों में से 5-5 साल घटा देते हैं एक बार। तो अगर इसमें से 5 साल घटाएंगे तो ये तो आ जाएगा 45, सॉरी ये आ जाएगा 45। 5 साल पहले नूरी तो 45 साल की थी, और सोनू की उम्र में से अगर 5 ईयर्स घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15। मतलब सोनू 5 साल पहले 15 साल का था और नूरी 5 साल पहले 45 साल की थी। और इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 साल पहले नूरी सोनू की एज से 3 गुना बड़ी थी। तो इसको अब देख लो, ये 15 है, ये 45 है, तो 15 3 जा 45, प्रूफ हो गया ना। अब सेकंड उससे करके देख लेते हैं, क्यों इसने 2 सिचुएशन दी थी ना, तो सेकंड सिचुएशन से करके देख लेते हैं। इसने सेकंड में कहा था 10 साल के बाद, तो यहाँ एक्चुअल एज 50 थी और ये 20 थी, तो इसमें 10 साल जोड़ देते हैं तो ये तो जाएगा 60 ईयर्स। 60 ईयर्स हो गया ये तो। और ये कितना हो जाएगा 20 + 10 30 ईयर्स। ये 30 ईयर्स हो गया, ये 60 ईयर्स हो गया। और क्या कहा था कि 10 साल के बाद जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से 2 गुनी होगी। तो 2 गुनी यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा, ये तो 30 साल का हो जाएगा 10 साल के बाद, और ये 60 साल की। तो 30 2 जा 60, प्रूफ हो गया ना। दोनों सिचुएशन में प्रूफ हो गया। तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या है क्वेश्चन, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ Rs 2000। मीना एक लड़की है, वो बैंक में जाती है 2000 रुपये निकलवाने, और वो कैशियर को जाके क्या कहती है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर Rs 50 and 100 रुपीज़ ओनली। वो कैशियर को जाके ये कहती है कि मुझे केवल 50 और 100 के नोट देना, और उसको टोटल पैसे कितने लेने हैं 2000। और मीना को आखिर में टोटल 25 नोट मिलते हैं, 50 के और 100 के टोटल 25 नोट मिलते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि 50 रुपए के नोट कितने मिले उसको और 100 रुपए के नोट कितने मिले। तो कर लेते हैं, तो लेट कर लेंगे, लेट 50 रुपी नोट। हमें तो पता ही नहीं है कि 50 रुपए के नोट कितने और 100 रुपए के नोट कितने हैं, तो हमें लेट करके ही काम चलाना पड़ेगा। तो 50 रुपी नोट को लेट कर लेते हैं एक्स, कि उसके पास उसको 50 रुपए के एक्स नोट दिए, और लेट 100 रुपी नोट वाई, और ये लेट कर लेते हैं कि उसको 100 के वाई नोट दिए। और उसके पास टोटल कितने नोट थे उसके पास, यानी एक्स प्लस वाई। एक्स तो 50 के हो गए और वाई 100 के हो गए, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। टोटल उसको कितने नोट मिले थे 25। और ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और उसने से और क्या कहा था कि उसको एक तो 50 रुपए के नोट मिले थे, एक 100 रुपए के नोट मिले थे, और उसको टोटल जो को पैसे मिले थे वो थे 2000 रुपीज़, यानी 2000 रुपये। तो अब एक देखो, अगर हमारे पास मान लो हमारे पास 50-50 के तो 2 नोट हैं और 100 के 5 नोट हैं, और हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए यहाँ पे 600 रुपये हो गए। तो हमें ये बोल दें कि हमें 600 रुपये मिले हैं, और 50 के मिले और 100 के मिले, और किसी भी उसके नहीं मिले, 50 और 100 के मिले, और टोटल 600 रुपये हैं। तो हमें तो और ये बता दें कि 50-50 के तो 2 हैं और 100 के 5 हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, 50 की तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 की 5 के साथ। तो इसमें भी ऐसा ही है, 50 के नोट कितने थे हमारे पास x, तो 50 की x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 50x। हमें पता नहीं है ना कितने नोट हैं, तो हमने x ही मान रखे हैं, तो x ही आएगा यहाँ पे, प्लस होगा। तो 100 के कितने नोट हैं y, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हैं 2000 रुपीज़। तो इसमें से अब 50 कॉमन ले लेते हैं, क्यों ये ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड के साथ सोल्व करते हैं। और इसमें देखो x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है,
तो हमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हो गया। अब देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये माइनस का और ये भी माइनस का, एक्स एक्स कैंसिल, ये प्लस का 2y ये माइनस का y, क्या बच गया यहाँ पे ओनली y, और 40 में से 25 गए तो 15। अब हमें क्या पता चला है कि जो हमारे पास जो y यानी 100 के नोट थे वो हमको 15 नोट दिए थे, उसने कैशियर ने 100 के 15 नोट दिए थे, और अब 50-50 के और निकालने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, चलो सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये थी, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 15 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से x प्लस 30 इज इक्वल टू 40 हो गया। तो x इज इक्वल टू, ये प्लस का 30 है, उधर जाके माइनस का 30 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। तो ये क्या होता है कि x के जो 50-50 के नोट थे वो x मान्य थे, और x की वैल्यू आई हमारे पास 10, यानी कि 50-50 के तो उसने 10 नोट दिए मीना को, और 100 के उसने 15 नोट दिए। अब इसको प्रूफ करके देख लेते हैं एक बार, हमारा आंसर जो आया है वो सही आया है या नहीं। तो उसने टोटल कितने नोट दिए थे हमको 25, टोटल 25 नोट दिए थे। y की वैल्यू कितनी है 15, x की वैल्यू कितनी है, यानी 100 के तो उसने 15 नोट दिए, 100 के तो 15 नोट दिए, और उसने 50-50 के कितने नोट दिए 10, तो इनकी वैल्यू टोटल कितने आ गए 25, और उसने 25 ही नोट दिए थे। और इसकी एक बार वैसे भी करके देख लेते हैं कि ये 2000 बनते भी हैं या नहीं। तो अब देखो 2000 बनने के लिए ये 100 के और जो वैल्यू आई है उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 100 के नोट हमने माने थे, y की वैल्यू है 15, तो 100 इंटू में 15, 100 इंटू में 15 प्लस 50-50 के नोट थे उसके, वो हमने x माने थे, x की वैल्यू आई हमारे पास 10, तो 50 इंटू में 10 हो गया। तो 100 इंटू में 15 ये हो गया 1500 रुपये, 1500 हो गया, सॉरी 1500 रुपये हो गए। और ये कितने हो गए हमारे पास 500, और उसको टोटल कितने रुपए चाहिए थे 2000, तो 1500 प्लस 500 2000 हो गया ना प्रूफ दोनों उसके। तो ये यहाँ से प्रूव हो गया, यहाँ 1500 प्लस 500 2000 आ जाएगा, तो ये प्रूव हो गया। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे फॉर यू।